हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे आरआरबी एनटीपीसी 2025 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। ठीक है, 11 जून शिफ्ट 2 में पूछे गए रीजनिंग के प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पी क्यू आर एस टी यू और भी एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। ठीक है, ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो जब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं तो इसका दायां इधर हो जाएगा और बायां इधर। ठीक है, घड़ी के दिशा में बायां हो जाएगा और घड़ी के विपरीत दिशा में दायां। क्यों? क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ये देखिए। और घड़ी का जो काटा रहता है वो बाहर की ओर उसका मुख रहता है। ठीक है, आगे क्या बोला है, क्यू के बाएं से गिनने पर टी और क्यू के बीच केवल 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, क्यू, तो क्यू को हम लोग कहीं भी रख देते हैं। और क्या बोला है, क्यू के बाएं गिनने पर, क्यू का बाएं इधर ही तो है, तो टी और क्यू के बीच में 2 लोग बैठे हैं, 1 2, यानी कि टी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बोला यहाँ पे क्यू के बाईं ओर गिनने पे। आगे क्या बोला है, यू एस के बाएं से तीसरे स्थान पर बैठा है। तो यू कहाँ रखेंगे, एस कहाँ रखेंगे? तो ये देखिए, यू और एस से रिलेटेड तो कुछ दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, यू जो है एस के बाएं तीसरे स्थान पर यू है। पी एस के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा है। पी कहाँ बैठा है? एस के ठीक दाएं, तो पी यहाँ पे हो जाएगा एस के ठीक दाएं। पी जो है टी के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। पी कहाँ बैठा है? टी के बाएं से दूसरे स्थान पर। तो ये देखिए, टी यहाँ पे है, तो टी का बायां किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा, पहला दूसरा, यानी पी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए, जब पी यहाँ पे हो गया तो एस जो है पी के, ये देखिए बाएं है। ठीक है, यानी कि एस यहाँ पे हो जाएगा, पी यहाँ पे तो एस यहाँ पे। ये देखिए, पी के बाएं ही तो एस होगा। और ये देखिए, 1 2 स्थान खाली, फिर यहाँ पे यू, बिल्कुल ये हो गया। आगे क्या बोला है, भी जो है यू का निकटतम पड़ोसी है। भी जो है यू का निकटतम पड़ोसी है, यानी भी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यू का निकटतम पड़ोसी है। ठीक है, एक और यहाँ पे कौन बच गया है? पी हो गया है, क्यू हो गया है, आर। आर को हम लोग यहाँ लिख लेंगे। पूछा क्या है, आर के बाएं से गिनने पर क्यू और आर के बीच कितने लोग बैठे हैं? तो आर, ये देखिए आर यहाँ पे है और क्यू यहाँ पे। क्या बोला है, आर के बाएं ओर से गिनने पर, तो आर का बायां इधर ही तो है। कितने लोग हैं? 2 लोग, 1 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा एक निश्चित कूट भाषा में, ये देखिए किसका अर्थ क्या है यहाँ पे दे दिया। ये रहा इक्वेशन। पूछा क्या है, एम का क्यू से क्या संबंध है? तो एम यहाँ पे, क्यू यहाँ पे, तो हमें इतना पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो एम माइनस एन, तो माइनस का अर्थ क्या है? ये देखिए, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, यानी एम भाई है, किसका भाई है? एन का। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हम लोग मेल के ऊपर प्लस लिखेंगे और फीमेल के ऊपर माइनस। और ये देखिए, ये दोनों भाई बहन या भाई भाई जो भी हो, बहन बहन, ये सबको हम लोग कोमा से सूचित करते हैं। आगे क्या बोला, एन डिवाइड ओ, तो डिवाइड का अर्थ क्या है? ए बी का पिता है, यानी एन ओ का पिता है। एन पिता है, किसका पिता है? ओ का। ओ प्लस पी, तो प्लस का क्या अर्थ है? ये देखिए, ए बी की माता है, यानी ओ पी की माता है। ओ माता है, किसकी माता है? पी की। पी मल्टीप्लाई क्यू, तो मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है? ए बी की पत्नी है, यानी पी पत्नी है। ठीक है, किसकी पत्नी है? क्यू की। तो क्यू कौन हो जाएगा? पति। ये दोनों पति पत्नी, इसलिए बीच में हम लोग प्लस से सूचित किए। ठीक है, और भाई बहन या बहन बहन या भाई भाई, ये सबको कोमा सूचित करते हैं। तो बोला क्या है, एम का क्यू से क्या संबंध है? तो ये कौन है? इसकी पत्नी है। और ये कौन है? पत्नी की माता के पिता का भाई। तो पत्नी की माता के पिता का भाई, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कौन है? इसकी पत्नी है। और ये कौन है? पत्नी की माता। और ये कौन है? पत्नी की माता का पिता का भाई। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 2, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, माइनस का 4, फिर माइनस का 6, फिर माइनस का 8। तो आगे क्या हो जाएगा, माइनस का 10। ये देखिए यहाँ पे क्या चल रहा है, सम संख्या चल रहा है 2 4 6 8 10। या फिर कह सकते हैं, ये देखिए माइनस तो सभी में हो रहा है। आप नंबर देखिए, 2 में 2 ऐड करेंगे 4, 4 में 2 ऐड करेंगे 6, 6 में 2 ऐड करेंगे 8, 8 में 2 ऐड करेंगे 10। ठीक है, तो माइनस 10 करेंगे, क्या आ जाएगा 372, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट हमारा ये देखिए, ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। तो सबसे पहले तो आपको अल्फ़ाबेट का नंबर याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी प्रकार से जेड का 26, ये आपको याद होना चाहिए। के का क्या होता है 11, एच का 8, यानी कि यहाँ पे माइनस का 3 हुआ है। टी का 20, आर का 18, यहाँ तो माइनस का 2 हुआ है। एन का 14, एल का 12, यहाँ भी माइनस का 2 हुआ है। बाई का 25, डब्ल्यू का 23, यहाँ भी माइनस का 2 हुआ है। तो ये देखिए सभी में माइनस का 2 हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 में माइनस का 3 हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 अलग हो जाएगा। हमें सेकेंड लेटर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि सेकेंड लेटर में क्या किया है। ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा, यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का अर्थ डिवाइड और डिवाइड का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो 55, माइनस का अर्थ क्या है मल्टीप्लाई 8, डिवाइड का अर्थ क्या है +3, प्लस का अर्थ क्या है -15 और मल्टीप्लाई का अर्थ क्या है डिवाइड 5। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे, कितने बार में जा रहा है 3 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × 5 = 40, बाकी 4, फिर 40 × 4 = 44। तो 440 + 3 - 3, ये देखिए +3 - 3 तो 0 हो जाएगा, यानी 440 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 बॉक्स है, D, E, F, G, S, T और U एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में रखे गए हों। ठीक है, T और E के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। ठीक है, T और E के बीच कितने बॉक्स है 2 बॉक्स। एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि E यहाँ पे हो और T यहाँ पे। ठीक है, दोनों कंडीशन हो सकता है। केवल S को G के ऊपर रखा गया है, यहाँ पे क्या बोला है केवल S को G के ऊपर रखा गया है। ठीक है, केवल S को, ये देखिए तो S यहाँ पे हो जाएगा, G यहाँ पे, केवल S को G के ऊपर रखा गया, इसका मतलब इसके ऊपर अब कोई भी बॉक्स नहीं है। ठीक है, ये देखिए इसके ऊपर अब कोई भी बॉक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ बोल दिया है केवल S को G के ऊपर रखा गया है। ठीक है, टोटल 7 बॉक्स है, तो 1 2 तो हो गया है, 3 4 5 6 7, ये देखिए बिल्कुल। आगे क्या बोला है E के नीचे कोई बॉक्स नहीं रखा गया है, यानी कि E सबसे नीचे होगा, तभी तो इसके नीचे कोई भी बॉक्स नहीं होगा। ठीक है, D को F के नीचे किसी स्थान पर, लेकिन U के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। ठीक है, और ये देखिए इसे भी तो हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये देखिए E यहाँ पे है, ये देखिए E यहाँ पे क्या बोला था T और E के बीच 2 बॉक्स है, तो E यहाँ पे है, तो इसका मतलब T यहाँ पे होगा, तभी तो E और T के बीच में 2 बॉक्स होगा। ये देखिए बिल्कुल ये वाला फॉलो होगा, यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ तो E नीचे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसे हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे क्या बोला था D को F के नीचे किसी स्थान पर, लेकिन U के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। ठीक है, D जो है D को जो है F के नीचे रखा गया है, ठीक नीचे नहीं है, ठीक है नीचे है, और U के ऊपर है। ठीक है, तो यही 3 स्थान तो खाली है और यही बचा हुआ F D U। तो ये देखिए यहाँ पे F होगा, यहाँ पे D होगा और यहाँ पे U, तभी तो ये फॉलो होगा। यहाँ पे D के बारे में क्या बोला था D को F के नीचे किसी स्थान पे रखा गया है, लेकिन U के ऊपर, तो यही स्थान तो बचा था, ये देखिए F D U, तो बिल्कुल यहीं तो रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, पूछा क्या है कौन सा बॉक्स U के ऊपर तीसरे स्थान पे रखा गया है। ठीक है, तो कौन सा बॉक्स, ये देखिए U यहाँ पे, U के ऊपर तीसरे स्थान पे पहला, दूसरा, तीसरा F, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा F। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टाउन P, टाउन Q के पूरब में। टाउन P कहाँ है Q के पूरब में, तो Q का पूरब इधर ही तो है, यानी P यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, टाउन Q जो है टाउन R के दक्षिण में, Q कहाँ है R के दक्षिण में, यानी R यहाँ पे होगा, तभी तो R के दक्षिण में Q होगा। टाउन R जो है टाउन S के पूरब में, टाउन जो R है टाउन S के पूरब में है। ठीक है, टाउन S जो है टाउन T के पश्चिम में, S कहाँ है T के पश्चिम में, तो T को हम लोग कहाँ रखेंगे, तो T को हम लोग कहाँ रखेंगे, ये देखिए एक कंडीशन ये हो सकता है T यहाँ पे हो, और एक ये देखिए T का पश्चिम इधर है बिल्कुल S, तो T यहाँ भी तो रखेंगे, तो T का पश्चिम S हो जाएगा। ये देखिए S कहाँ है T के पश्चिम में, तो T या तो R से पहले होगा या फिर R के बाद। ठीक है, आगे क्या बोला है टाउन P जो है टाउन T के दक्षिण पश्चिम में है, T के दक्षिण पश्चिम में है कौन P, तो ये देखिए अगर T यहाँ पे है तो ये P यहाँ पे,
ये देखिए नीचे क्या हो जाएगा दक्षिण और इधर हो जाएगा पूरब, तो ये तो पी दक्षिण पूरब में हो जाएगा, यानी कि टी यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, तो ये देखिए नीचे दक्षिण हो जाएगा, इधर पूरब, इसमें भी तो ये दक्षिण पूरब में ही हो रहा है। इसका मतलब ये देखिए टी जो है यहाँ पे होगा, ये देखिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ भी टी नहीं होगा, तभी तो ये देखिए जो पी है टी के क्या बोला है दक्षिण पश्चिम में है, तो नीचे दक्षिण हो जाएगा, इधर पश्चिम, तो ये बिल्कुल दक्षिण पश्चिम में पी हो रहा है, तो टी यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है टाउन टी के संबंध में टाउन आर की स्थिति क्या है, तो टी के संबंध में आर की स्थिति क्या है, ये टी के पश्चिम में आर है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा श्रीमान टी बिंदु डी से ड्राइव करना शुरू करता है और पूरब की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, पूरब की ओर करता है, तो पूरब किधर है, इधर ही तो है, कितना चलता है 3 किलोमीटर। बिंदु डी से ड्राइव करना शुरू करता है कौन, श्रीमान टी। फिर वह दाएं मुड़ता है और 7 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, दायां मुड़ेगा यानी घड़ी की दिशा में मुड़ेगा। ये देखिए मान लीजिए ये 3 की ओर काटा है, तो घड़ी इधर ही तो आएगा 6 की ओर। ठीक है, तो ये दाएं मुड़ता है और कितना चलता है 7 किलोमीटर। यहाँ पे दे दिया है जब तक निर्दिष्ट ना किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ है। ठीक है, इसलिए 90 डिग्री मोड़ते हैं। फिर दाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है, दाएं इधर ही तो मुड़ेगा, 6 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ से यहाँ कितना है, ये 3 है, लेकिन ये 6 चल रहा है, यानी कि 3 और चल रहा है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह दाएं मुड़ रहा है और 4 चल रहा है, तो ये देखिए 4 चलेगा, यहीं तक आएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ टोटल इतना से इतना 7 है, यहाँ 4 ही चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल। फिर वह दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से वह दाएं मुड़ जाता है, यानी घड़ी की दिशा में मुड़ जाएगा, और कितना चल रहा है 3 किलोमीटर, यानी यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ भी 3 ही है ये। वह अंत में बाएं मुड़ता है और 1 किलोमीटर ड्राइव करके बिंदु एच पर रुक जाता है। वह अंत में क्या मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है, बाएं मुड़ रहा है यानी घड़ी के विपरीत दिशा में मुड़ रहा है, तो ये देखिए बाएं मुड़ जाएगा। ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में, और कितना चल रहा है 1। ठीक है, ये 4 1 5 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, पूछा क्या है बिंदु डी पर पुनः पहुंचने के लिए, ये देखिए यहाँ पे ये एच पर पहुंच जाता है, ये एच पर, ये बिंदु जो है एच पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो पुनः बिंदु डी पर पहुंचने के लिए उसे कितनी दूर और किस दिशा में ड्राइव करनी चाहिए, तो कौन सी दिशा में ड्राइव करेगा, ये ऊपर की ओर ड्राइव करेगा, यानी उत्तर की ओर करेगा, और कितना करेगा 2 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर उत्तर की ओर। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पे है एच, यहाँ पे ये देखिए ये जो बिंदु दिख रहा है यहाँ पे, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 2 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ 4 है ये, और ये 5, टोटल 5 हो गया, लेकिन ये टोटल तो 7 है, यानी यहाँ से यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे क्या बोला है, कथन दिया है। ठीक है, कुछ पानी गुलाबी है, कुछ पानी क्या है गुलाबी, कुछ पानी गुलाबी है, सभी गुलाबी इमारत है। नेक्स्ट में क्या बोला है, सभी गुलाबी क्या है इमारत, जितना भी गुलाबी है सभी के सभी क्या है इमारत, सभी इमारत ऊंची है, जितना भी इमारत है सभी के सभी क्या है ऊंची है। ठीक है, तो निष्कर्ष में क्या बोला है, कुछ गुलाबी पानी है, क्या कुछ गुलाबी पानी है, बिल्कुल सही है। ये देखिए कुछ गुलाबी पानी हो रहा है, ये देखिए कुछ इमारतें गुलाबी है, क्या कुछ इमारत गुलाबी, ये भी बिल्कुल सही है। ये देखिए इमारत का इतना हिस्सा गुलाबी हो रहा है, ये देखिए पूरा पूरा ये इमारत है, लेकिन इमारत का इतना हिस्सा ये गुलाबी है, यानी कुछ इमारत गुलाबी, बिल्कुल सही है। यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर 3 निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे कि दोनों तरफ समान पैटर्न बने। ठीक है, ये देखिए इधर हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और इधर क्या है NHP और इधर क्या है RLT और इधर परसेंटेज के स्थान पे हम लोग क्या रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 रखेंगे। एक काम करते एक एक लेटर रख के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे O और यहाँ पे Q, तो O का 15 N का 14, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का 1, तो इधर भी माइनस का 1 होना चाहिए। R का 18 Q का 17 बिल्कुल माइनस का 1 हो रहा है। नेक्स्ट लेटर हम रखेंगे I। ठीक है, इधर क्या है K, तो I का 9 H का 8 यानी फिर से क्या हुआ है यहाँ पे माइनस का 1,
एल का 12, के का 11। ये देखिए फिर से इसमें भी माइनस का 1 हुआ है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है, आर और एस, तो आर रखेंगे और इधर एस, ठीक है। तो आर का 18, पी का 16 यानी माइनस का 2 हुआ है, तो इसमें भी माइनस का 2 होना चाहिए। तो टी का 20, एस का 19, यहाँ तो माइनस का 1 हो रहा है, ठीक है। यहाँ माइनस का 2 कर दिया और यहाँ माइनस का 1 कर दिया। जब भी लगेगा दोनों तरफ समान पैटर्न, इधर माइनस का 1 हुआ है तो इसमें भी होना चाहिए था, या फिर इधर माइनस का 2 हुआ है तो इसमें भी होना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर तो 1 होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 रख लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 में क्या है, ये देखिए यहाँ पे ओ क्यू तो ये सेम ही है, यानी बिल्कुल सही लग रहा होगा। यहाँ पे आई दे दिया, यहाँ पे एल दे दिया, ठीक है। ये देखिए आई का 9 और एच का 8, एल का 12 और यहाँ पे एल, ये देखिए इसमें तो प्लस का 0 किया, यानी ऑप्शन नंबर 2 भी नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर 3 चेक कर लेते हैं। ओ क्यू बिल्कुल सही है, ओ और क्यू इसमें माइनस का 1 हो रहा है। फिर एक आई और के, बिल्कुल इसमें भी माइनस का 1 हो रहा है, आई के। ये लास्ट वाला हम देखेंगे क्यू और एस रख के, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ओ आई और क्यू के, ये बिल्कुल हो ही तो रहा था -1, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे एस, तो क्यू का 17, पी का 16, बिल्कुल माइनस का 1 हो रहा है और इसमें भी हो रहा है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ये देखिए दोनों तरफ क्या हो रहा है, -1 -1 -1, समान पैटर्न लग रहा है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यदि संख्या, ये देखिए यहाँ पे दे दिया है, प्रत्येक विषम अंक में क्या बोल रहा है, 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए, ठीक है। क्या बोल रहा है, विषम में 1 जोड़ा जाए और सम में 2 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनने वाली नई संख्या में कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। तो ये देखिए 3 क्या है, विषम है, तो विषम में 1 जोड़ देंगे 4। 8 क्या है, सम, तो 2 घटा देंगे 6। 1 विषम है, जोड़ देंगे 2। 6 क्या है, सम, 2 घटा देंगे यानी कि 4। 4 में 2 घटा देंगे 2। 2 में 2 घटा देंगे 0। 7 में 1 जोड़ देंगे 8। तो ये नई संख्या बन गई है। तो क्या बोल रहा है, इसमें कितने अंक 1 से अधिक बार आएंगे। ये देखिए 4 जो है 2 बार आ रहा है, 1 से अधिक बार आ रहा है, ठीक है। 1 तो हो गया 4 और 1 हो गया 2, यानी कि 2 अंक 1 से अधिक बार आ रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया 2, ठीक है। 1 हो गया है 4 और 1 हो गया है 2, ये देखिए 1 से अधिक बार आ रहे हैं, 2 बार आ सकते हैं, 3 बार, 4 बार, जो भी हो, लेकिन 1 से अधिक बार 2 अंक आ रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए सेम ऐसा क्वेश्चन अभी मैंने आपको ऊपर करवाया है, तो इसे आप लोग सॉल्व करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यह प्रश्न नीचे दी गई 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे बिल्कुल 5 संख्या दे दिया है 3 अंक वाला, ठीक है। और ये देखिए ये पहला अंक है, ये दूसरा, ये तीसरा, इस प्रकार से यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो पूछा क्या, यदि सबसे बड़ी संख्या के दूसरे अंक को, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, 799, इसका दूसरा अंक कौन सा है, 9, दूसरे अंक को क्या करना है, सबसे छोटी संख्या के तीसरे अंक से घटाया जाए। तो सबसे छोटी संख्या इसमें कौन है, 144, इसका तीसरा अंक 4 है, तो इसको 4 से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -5, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा -5। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ABCDRS और T एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। टोटल कितने लोग हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सब केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है। ये देखिए केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, तो इसका दाहिना इधर हो जाएगा और बायां इधर, क्यों, क्योंकि ये सब केंद्र की ओर मुख होकर बैठे हैं, ठीक है। B जो है R के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। B कहाँ बैठा है, R के दाहिनी ओर, तो R का दाहिना इधर ही तो होगा, चौथे स्थान पे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी B यहाँ हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला, ये देखिए आगे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे B और R से रिलेटेड तो कुछ दिया हुआ ही नहीं है रिलेटेड, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसे हम लोग रहने देते हैं, हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, ठीक है। इसे हम लोग बाद में देखेंगे। अभी आगे क्या बोला है, T के बाईं ओर से गिनती करने पे T और D के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। T के बाईं ओर से गिनती करने पे, तो T को हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, इसका बायां इधर ही तो होगा, तो T और D के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे, 1 2, यानी कि D यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला है, AC के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। तो इसे कहाँ रखेंगे, तो इसे भी हम लोग अभी रहने देते हैं। C और D का निकटतम पड़ोसी S है, C और D का,
तो ये देखिए हम एक और फिगर बना लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो डी यहाँ पे है और टी यहाँ पे, ठीक है। ये सब केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, सी और डी का निकटतम पड़ोसी एस है। तो ये देखिए डी यहाँ पे है तो सी यहाँ पे हो जाएगा, एस यहाँ पे, तभी तो सी और डी का निकटतम पड़ोसी एस होगा। एक कंडीशन ये भी हो सकता है, ये देखिए डी यहाँ पे है, एस यहाँ पे, सी यहाँ पे, ये देखिए दोनों कंडीशन बन सकता है, ठीक है। इसलिए हमने दो फिगर बना लिए। यहाँ पे क्या बोला है, सी और डी का निकटतम पड़ोसी एस है, ठीक है। एस के बाईं ओर से गिनती करने पर ये देखिए, अब ऊपर हमने क्या छोड़ा था, ये देखिए ए जो है सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। ए कहाँ बैठा है, सी के बाईं ओर से तीसरे स्थान पर, तो सी का बायां, तो इस वाले फिगर में देखेंगे पहला दूसरा तीसरा, यानी कि ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ए जो है सी के बाएं तीसरे स्थान पर है, इसमें कहाँ से हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, यानी ए यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला, ए जो है सी के बाएं तीसरे स्थान पर है, बिल्कुल हो रहा है। ऊपर हमने क्या छोड़ा था, ये देखिए बी जो है आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है। बी कहाँ बैठा है, आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर। ये देखिए यहाँ दो स्थान ये खाली है, तो यहाँ तो बी और आर को हम लोग नहीं बैठा सकते, क्योंकि यहाँ बोल दिया है बी जो है आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पर है, ठीक है। तो कहाँ से हो जाएगा, चौथे स्थान पर नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा नहीं होगा, ठीक है। दाईं ओर से चौथे स्थान पर, आर को हम लोग यहाँ लिखेंगे तो आर का दाहिना इधर ही तो है, पहला दूसरा तीसरा चौथा। बी तो यहाँ पे हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, नहीं होगा। अब इस वाले फिगर में हम लोग देख लेते हैं, ये देखिए ये दो स्थान खाली बचा हुआ है। तो ये देखिए बिल्कुल हम लोग आर को यहाँ लिखेंगे तो आर के दाहिने पहला दूसरा तीसरा चौथा, बिल्कुल बी यहाँ पे हो रहा है, तो ये वाला फिगर नहीं होगा, ठीक है। ये वाला हो जाएगा, तभी तो बी जो है आर के दाईं ओर से चौथे स्थान पे होगा। पूछा क्या है, एस के बाईं ओर से गिनती करने पर बी और एस के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। एस के बाईं ओर से गिनती करने पर, एस कहाँ पे, ये देखिए एस यहाँ पे, तो एस के बाईं ओर से गिनती करने पर बी यहाँ पे, बी और एस के बीच कितने व्यक्ति है, 1 2 3 4 व्यक्ति, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा 7 बॉक्स है, ए बी सी डी ई एफ और जी एक के ऊपर एक रखे गए हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। बी के नीचे केवल 3 बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है। बी के नीचे केवल 3 बॉक्स है, 1 2 3, तो 1 2 3 4 बॉक्स तो हो ही गए हैं, 3 ऊपर होगा तभी तो 7 बॉक्स होगा, बिल्कुल 7 बॉक्स हो गए हैं। बी और जी के बीच केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं, बी और जी के बीच, तो ये देखिए या तो जी यहाँ पे होगा, एक कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि जी यहाँ पे हो, तो अभी पता नहीं कि जी कहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ बोला है बी और जी के बीच 2 बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है। ई के ठीक ऊपर केवल ए रखा गया है, ठीक है। ई के ठीक ऊपर केवल ए है, इसका मतलब जी को हम लोग यहाँ नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग जी हटा देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ बोल दिया, ये देखिए यहाँ पे क्या बोला है, ई के ठीक ऊपर केवल ए रखा गया है, इसका मतलब ए यहाँ पे होगा, ए यहाँ पे, तभी तो ई के ठीक ऊपर केवल ए होगा, ठीक है। इसका मतलब जी नीचे हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या बोला, एफ को डी के नीचे किसी स्थान पर और सी के ऊपर किसी स्थान पर रखा गया है। यहाँ पे क्या बोला है, एफ जो है एफ को डी के नीचे रखा गया है, ठीक है। ठीक नीचे नहीं बोला है, किसी भी स्थान पे, ठीक है, लेकिन नीचे है और सी के ऊपर है। एफ जो है सी के ऊपर है और डी के नीचे है। ये देखिए यही 3 स्थान तो खाली है, तो ये देखिए डी यहाँ पे हो जाएगा, एफ यहाँ पे, सी यहाँ पे, बिल्कुल ये हो गया है। तो पूछा क्या है, सी के नीचे कितने बॉक्स रखे गए हैं, तो सी के नीचे कितने बॉक्स है, 1 बॉक्स है जी, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा 1। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा एक निश्चित तर्क के अनुसार 35 70 से संबंधित है, 24 48 से, तो 11 किससे होगा, तो ये देखिए 35 का दोगुना 70 होता है, 24 का दोगुना 48 होता है, यानी इसमें क्या किया है, सिंपली मल्टीप्लाई 2 कर दिया है, ठीक है। तो सेम हम भी वही करेंगे, 11 को 2 से गुना करेंगे, क्या आ जाएगा 22, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा COUNT और बाई एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत में सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर की मंजिल का क्रमांक 2 और इसी तरह सबसे ऊपर की मंजिल का क्रमांक 6 है, ठीक है। यानी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से है, ठीक है। सी से ऊपर केवल 2 लोग रहते हैं, यानी सी यहाँ पे हो जाएगा, तभी तो सी के ऊपर केवल 2 लोग होंगे, ठीक है। सी और टी के बीच केवल 2 लोग रहते हैं, तो सी यहाँ पे तो टी यहाँ पे होगा, तभी तो सी और टी के बीच में 2 लोग होंगे। ये देखिए ऊपर तो नहीं होगा, ये देखिए ऑलरेडी ऊपर 2 है, तो टी को कहाँ रखेंगे, यहाँ पे अब कहाँ 7 मंजिला थोड़ी है, 6 मंजिला है, ठीक है।
सी और यू के बीच केवल एन रहता है, सी और यू के बीच केवल एन रहता है। ये देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बन सकता है, ये देखिए सी और यू के बीच एन रहता है। एक कंडीशन नीचे भी तो बन सकता है, ये देखिए सी और यू के बीच एन रहता है, ये देखिए तो यू एन यहाँ पे होगा या फिर यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये अभी पता नहीं, आगे पढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ आगे क्या बोला है, बाई जो है सी के ठीक नीचे रहता है। तो ये देखिए अगर हम लोग एन और यू को यहाँ पे ले लिए तो बाई को कहाँ रखेंगे, बाई को हमें ऊपर रखना पड़ेगा, लेकिन यहाँ बोल दिया है बाई सी के ठीक नीचे है। इसका मतलब ये वाला यहाँ नहीं होगा, ये ऊपर वाला ये सही है। ये देखिए बिल्कुल सी और यू के बीच में एन रहता है, ठीक है। और बाई कहाँ है, सी के ठीक नीचे। तो एक और कौन बच गया हमारा यहाँ पे, ओ, तो ओ को हम लोग यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। पूछा क्या है, 2 नंबर वाली मंजिल पर कौन रहता है, तो ओ रहता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा ओ। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर। ये देखिए ये एक निश्चित तरीके से इससे संबंधित है, ये इससे, तो ये किससे होगा। तो ये देखिए भी का अल्फ़ाबेट नंबर क्या होता है 22, जेड का 26, यानी प्लस का 4 किया है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, डी का 4, एच का 8, बिल्कुल प्लस का 4 हो रहा है, ठीक है। बी का 2, डब्ल्यू का 23, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है। कितना माइनस हो रहा है, तो ये देखिए 2 में 2 माइनस करेंगे 26 आ जाएगा, ठीक है। 2 में 2 माइनस करेंगे 0 नहीं बल्कि 26 आ जाएगा, क्योंकि अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होते हैं। बी के पहले ए के पहले जेड हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे 23 है, यानी 26 में 3 माइनस हुआ है, यानी 3 और 2, यानी टोटल माइनस का 5 हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे क्या किया, आर का 18 और एम का 13, बिल्कुल यहाँ भी माइनस का 5 हुआ है। आगे क्या किया है, डी का 4, एच का 8, यानी फिर से प्लस का 4 किया है। पी का 16, के का 11, यानी फिर से माइनस का 5 किया है। तो यहाँ क्या हो रहा है, +4 -5 +4 -5। तो सेम हम भी वही करेंगे। एल का क्या होता है 12, 12 में 4 ऐड करेंगे 16, 16 किसका होता है पी का। ये देखिए पी एक ही ऑप्शन में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए इस तरह का प्रश्न मैंने एक करवा दिया है और एक मैंने आपको बोला था खुद से सॉल्व करने के लिए। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा, उसका आंसर दीजिएगा। और ये वाला फिर से आ गया, यानी ये तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इस प्रकार का। तो यहाँ पे हम लोग हैशटैग के स्थान पे क्या रखेंगे और इधर परसेंटेज के स्थान पे क्या रखेंगे। तो ये देखिए पहले हैशटैग के स्थान पे अगर हम ओ रखेंगे तो ओ को लिखा है एल, ओ का क्या होता है 15, एल का 12, यानी कि यहाँ पे माइनस का 3 कर दिया है। तो एस का 19, पी का 16, बिल्कुल इसमें भी क्या हो रहा है माइनस का 3। जब भी लगेगा दोनों तरफ सेम पैटर्न लगेगा, ठीक है। आगे क्या किया है, ये देखिए यहाँ पे ओ का क्या है 15 और आई का 9, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया है माइनस का 6। तो पी का क्या होता है 16, 16 माइनस का 6 करेंगे 10 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो डी है, यानी ऑप्शन नंबर 1 तो होगा नहीं। अब हम लोग ऑप्शन नंबर 2 चेक कर लेते हैं, ठीक है। 2 में क्या है देखिए पी का 16 और एल का 12, यानी कि माइनस का 4 हुआ है। तो एस में भी माइनस का 4 कर देंगे 19, 19 में माइनस 4 करेंगे तो 15 आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो जी है 7 है, तो 2 भी नहीं होगा। 3 चेक कर लेते, ओ का 15 और एल का 12, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ है माइनस का 3 और ओ का 15, लेकिन यहाँ तो हो गया है माइनस का 4। ये देखिए 19 को लिखा है 15, यानी ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर हम लोग 4 कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए ओ का 15 और एल का 12, यानी कि माइनस का 3 हुआ है, तो इसमें भी होना चाहिए एस का 19, पी का 16, बिल्कुल माइनस का 3 हो रहा है। नेक्स्ट में क्या किया, एल का 12, आई का 9, फिर से माइनस का 3 हो रहा है। तो पी का 16, 16 माइनस 3 करेंगे 13, बिल्कुल एम है यहाँ पे। नेक्स्ट में क्या है, एच का 8 और ई का 5, फिर से माइनस का 3 हो रहा है, ये देखिए। तो इसमें भी होना चाहिए एल का 12 और आई का 9, बिल्कुल यहाँ पे क्या हो रहा है -3 -3 -3, यानी दोनों तरफ समान पैटर्न बन रहा है। ऑप्शन नंबर 4 हैशटैग के स्थान पे ये और परसेंटेज के स्थान पे ये रखेंगे, ठीक है। ये देखिए हैशटैग यहाँ पे है, तो ये देखिए यहाँ पे 15 को लिखा है 12, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परसेंटेज यानी 19 को क्या लिखाएगा 16, ठीक है, -3 हो रहा है, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा, एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, इसको ये, तो पूछा क्या है सी के लिए कूट क्या होगा। ये देखिए सी यहाँ पे है, ये देखिए सी यहाँ भी है, दोनों में सी कॉमन है, क्या कोई और लेटर कॉमन है, नहीं। तो देखेंगे नंबर में क्या कॉमन है, ये देखिए नंबर में दोनों में 2 कॉमन है। यहाँ अल्फ़ाबेट में सी कॉमन है, नंबर में 2 कॉमन है, यानी सी के लिए कूट किया जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा, ये देखिए यदि प्लस और माइनस को बदल दिया जाए, गुना डिवाइड को बदल दिया जाए, तो ये प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा।
तो 151 मल्टीप्लाई 3 माइनस 168 डिवाइड 8 प्लस 145। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे तो कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 21 बार में। फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 453। तो 453 माइनस 21 प्लस 145। तो 453 और 145 को हम लोग ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 3 8 9 5, यानी 598 में हम लोग 21 माइनस कर देंगे तो 8 में से 1 गया 7 7 5, यानी 577 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे संख्या दिया हुआ है और यहाँ पे इसका कूट दिया हुआ है। ये देखिए 7 का जेड 8 का क्यू, इस प्रकार से इसका कूट दिया हुआ है और यहाँ पे शर्त दे दिया है और ये रहा प्रश्न। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग शर्त पढ़ेंगे। अगर कोई भी शर्त लागू नहीं होगा तो इसका जो कूट है सीधा हम लिख देंगे। ठीक है, तो पहले क्या है, पहला में यदि पहला और दूसरा अंक सम है, बिल्कुल पहला और दूसरा अंक सम है, 4 और 8 दोनों क्या है सम, तो दोनों को ए के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए। तो दोनों को किससे कूट करेंगे, ए से, यानी कि 4 का भी कूट ए होगा 8 का भी ए होगा। ठीक है, ये देखिए डबल ए एक ही ऑप्शन में, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आगे कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे दे दिया और पूछा क्या है, ऐसे कितनी संख्या है जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक संख्या और ठीक बाद में एक प्रतीक है। ऐसा कितनी संख्या है जिसके ठीक पहले संख्या है और बाद में क्या है, प्रतीक है। ठीक है, यानी 2 संख्या लगातार चाहिए और उसके बाद एक प्रतीक। ये देखिए बिल्कुल 2 संख्या लगातार है और बाद में प्रतीक। ये देखिए बिल्कुल यहाँ भी 2 संख्या लगातार है बाद में प्रतीक। ये देखिए बिल्कुल यहाँ भी 2 संख्या लगातार है बाद में प्रतीक, यानी ऐसे 3 संख्या है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर जाएगा। कौन कौन वो संख्या है, 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ 5, जिसके ठीक पहले संख्या और बाद में प्रतीक है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए, यदि डिवाइड और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई और प्लस को आपस में बदल दिया जाए तो ये समीकरण का मान क्या आएगा, तो 56, प्लस के स्थान पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई 41, डिवाइड के स्थान पे माइनस, ठीक है 12054, माइनस के स्थान पे डिवाइड 123 और मल्टीप्लाई के स्थान पे प्लस 891। तो सबसे पहले हम लोग डिवाइड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 123 से डिवाइड करेंगे तो ये देखिए 9 बार में जा रहा है। ठीक है, 9 गुणा 3 27, बाकी 2, 9 दूनी 18 और 2 20, बाकी 2, 9 और 2 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, तो 15 में से 7 जाएगा, क्या आ जाएगा 8 और ये 9, ये देखिए अब ये 8 बार में जा रहा है। ठीक है, 8 तिया 24, बाकी 2, 8 दूनी 16, 17 18, बाकी 1, ये बिल्कुल, यानी ये 98 बार में कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये कितने बार में कैंसिल हो रहा है, 98 बार में, तो ये 98 आ जाएगा। फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो 56 गुना 41, तो क्या आ जाएगा 6 चक 24, बाकी 2, 5 चक 20 और 2 22, यानी आ जाएगा 2296। ठीक है, ये कितना आ गया है 2296, तो 2296 माइनस 98 प्लस 891। ठीक है, तो एक काम करते पहले ये दोनों को ऐड कर लेते, तो 6 1 7, 9 9 18, बाकी 1, 8 2 10, 1 11, बाकी 1, यानी 3187 में हम लोग क्या करेंगे 98 माइनस कर देंगे। तो 17 में से 8 गया 9 और ये हो जाएगा 7, 17, 17 में से 9 जाएगा, कितना आ जाएगा 8, यानी कि आ जाएगा 3089, यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए यहाँ पे क्या है, ई के बाद लिखा है जी, यानी +2 किया है। ई के बाद क्या था एफ, फिर जी, ये देखिए ई का 5, जी का 7, आई का 9, के का 11, यानी फिर हो जाएगा 13, यानी +2 कर रहा है। तो 13 किसका होता है एम का। फिर क्या है ये देखिए फिर से यहाँ पे +2 कर रहा है, तो सेम हम भी वही करेंगे, 17 में 2 ऐड करेंगे, 19 किसका होता है एस का। तो ये देखिए एम एस तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 2 ऑप्शन में। तो हम नंबर भी चेक कर लेंगे। ये देखिए 19 को लिखा है 28, यानी कि यहाँ पे क्या किया है प्लस का 9, फिर से +9, फिर से +9, तो 46 में 9 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 55। ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए, ये चारों में से 3 एक समान है, एक अलग है, तो आपको पता लगाना पड़ेगा कौन सा अलग है। ठीक है, ये देखिए एम के बाद आता है एन, ई के बाद एफ, एल के बाद के नहीं आता है, एल के पहले के आता है, यानी यही तो अलग हो जाएगा, -1 कर दिया है। क्यू के बाद आर, ये देखिए सभी में +1 हो रहा है, लेकिन इसमें -1 कर दिया है। हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 3। तो चलते नेक्स्ट की ओर।
नेक्स्ट हमारा ये देखिए यहाँ पे ये 5 संख्या दे दिया है। क्या बोला, यदि सबसे छोटी संख्या के पहले अंक को, सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सा है 230, इसका पहला अंक कौन है 2, पहले अंक को सबसे बड़ी संख्या के पहले अंक से घटाया जाए। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन सा है, ये देखिए 758, इसका पहला अंक कौन सा है 7, तो इसको 7 से हम लोग घटाएंगे, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो चलते नेक्स्ट की ओर। ये देखिए यहाँ तो माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है माइनस का 7, फिर यहाँ पे ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है प्लस का 13, फिर यहाँ पे माइनस हो रहा है, कितना माइनस हो रहा है माइनस का 7, फिर यहाँ पे ऐड हो रहा है, कितना ऐड हो रहा है प्लस का 13, फिर हो रहा है माइनस का 7, तो आगे क्या हो जाएगा प्लस का 13। तो 104 में 13 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 117, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा 117। इसमें क्या किया है -7 + 13 -7 + 13। तो चलते नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट हमारा ये देखिए जेड का 26 होता है, फिर जी का 7, तो 26 के बाद 1 2 स्टार्ट हो जाता है, यानी कि प्लस का 7 किया है, फिर एन का 14, यू का 21, यहाँ पे +7 कर रहा है, तो 21 में 7 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा 28, लेकिन अल्फ़ाबेट में तो 26 लेटर ही होते हैं, तो 26 के बाद क्या आ जाता है फिर 1 2, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। यू में 7 ऐड करने पे बी आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो होगा नहीं। आगे क्या किया है, बाई का 25, एफ का 6, देखिए फिर से यहाँ पे +7 हो रहा है, तो 20 में 7 ऐड करेंगे 27, तो अल्फ़ाबेट में तो 26 लेटर होते हैं, 26 के बाद 27 नहीं बल्कि 1 आ जाएगा, 1 किसका होता है ए का। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट है हमारा ये देखिए यहाँ पे पूछा क्या है, m के लिए कूट क्या होगा। तो ये देखिए m यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तो m नहीं है। ये देखिए हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, TEA इसमें कॉमन है और यहाँ भी है TEA, ये देखिए 3 लेटर कॉमन है, तो 3 नंबर भी कॉमन होगा, कौन कौन सा है 8 है, 0 है, और कौन सा कॉमन है 4 है, ये देखिए। तो यहाँ पे क्या बच गया है 7 और यहाँ पे क्या बच गया है m, तो m के लिए कूट क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों तो कॉमन है, ये देखिए ये तीनों तो कॉमन है, क्या कॉमन है 4 0 8, ठीक है, और लेटर में क्या कॉमन है TEA, ठीक है, और नंबर में क्या कॉमन है 408, तो यहाँ पे बच गया m और यहाँ पे बच गया 7, तो m के लिए कूट क्या हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।